मेक कंट्रोल अकाउंट, हम कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए बेटा, आप सब लोगों ने सेल्स लेजर पढ़ा था, मतलब मैंने बताया था कि सेल्स लेजर में टी अकाउंट आते हैं। तो संजना के अलावा बाकी लोग बताएं कि सेल्स लेजर जो हमारे पास होता है जिसमें हम टी अकाउंट शो करते हैं, किसके टी अकाउंट हम दिखाते हैं सेल्स लेजर में? ट्रेड रिसीवेबल के, ट्रेड पेबल्स के, या इनके अलावा बाकी सबके? जी बेटा। ट्रेड रिसीवेबल्स। एक्सीलेंट 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 बेटा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स लेजर के अंदर ये एक जगह होती है जहां पे हमारे पास जितने भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, एक एक करके इंडिविजुअल अकाउंट सबके आते हैं। हर एक का अलग अलग टी अकाउंट शो हो रहा होता है, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपके स्कूल में एक रजिस्टर होगा जिसका नाम होगा एस एल। एस एल, एस स्टैंड फॉर सेल्स, एल स्टैंड फॉर लेजर। उसके अंदर आप सबके टी अकाउंट होंगे, लाइक संजना का भी होगा, फातिमा का भी होगा, कशफ का भी होगा, एंड ब्ला ब्ला, सबके होंगे। मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं सबके टी अकाउंट होंगे, और उसके अंदर वो आ रहा होगा इन्होंने अब तक कितनी पेमेंट की है, कितना अमाउंट ड्यू है, कितना बैलेंस है, वो सारा आ रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है असल, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल, इसके जरिए आपके पास पैसा आ रहा होता है। तो फॉर सपोज मैंने मिस्टर ए को सेल्स की 200 की, मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा। मिस्टर बी को सेल्स की 200 की, मैं बी की डेबिट साइड पे लिख दूंगा। मिस्टर सी को सेल्स की 300 की, मैं सी की डेबिट साइड पे लिख दूंगा। फिर मिस्टर ए ने मुझे 100 का सामान वापस किया, मैं मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। मिस्टर बी ने मुझे क्या किया, 50 का सामान वापस किया, मैं मिस्टर बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा एज अ सेल्स रिटर्न। और मिस्टर सी ने मुझे 20 रुपीज का सामान वापस किया, मैं मिस्टर सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। और एट द एंड मैं बैलेंस फाइंड करूंगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास आ जाएगा 200, और बैलेंस सीडी हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर बी है, दोनों साइड का टोटल करूंगा, टोटल आ जाएगा 200, और सीडी कितना आ जाएगा बेटा, 150। ठीक है। मिस्टर सी है, टोटल करूंगा, टोटल आ जाएगा 300, और सीडी कितना आ जाएगा हमारे पास, 280। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरी, कि मैंने मिस्टर ए को सेल्स की एंड देयर वाज अ सेल्स रिटर्न, सेल्स मैंने डेबिट साइड पे लिखी, सेल्स रिटर्न मैंने क्रेडिट साइड पे लिखी। मिस्टर बी को सेल्स की और मिस्टर बी ने सेल्स रिटर्न की, वो क्रेडिट साइड पे है। और आखिर में मैंने बैलेंस निकाले सबके, तो इसका बैलेंस आ गया 100, मतलब 200 की सेल्स की थी, 100 का सामान वापस किया, तो 100 बैलेंस रह गया। इस तरीके से बी को 200 की सेल्स की थी, 50 का उसने सामान वापस किया, एंड नाउ बैलेंस इज 150, और इसका बैलेंस 280 आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है मेरी? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा जी, अब मैंने अपने जो जो बंदा मेरा एसएल बनाता है, आई आस्क हिम, जो एसएल बनाता है, कि मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। उसने कहा सर ए से लेने हैं 100 रुपीज, मैंने कहा ओके। बी से लेने हैं कितने रुपीस, 150। और सी पे जो अमाउंट ड्यू है, जो हमें उससे रिसीव करना है, दैट इज 280। और टोटल अमाउंट जो ट्रेड रिसीवेबल का बनता है, ए से लेने हैं 100, बी से लेने हैं 150, एंड देन सी से लेने हैं 280। आई होप कि ये हो जाएगा 500, 530 सर। 530, 530। तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 530, जो कि हमें ट्रेड रिसीवेबल यानी ए बी सी इन सबसे रिकवर करना है। टोटल 530 अमाउंट हमें रिकवर करना है। ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि एसएल कौन बनाता है, एक ही बंदा बनाता है। क्या उससे मिस्टेक हो सकती है कि 200 लिखना भूल जाए? मेरा आपसे सवाल है, इज इट प्रोबेबल कि वो मिस्टेक करे, 200 लिखना भूल जाए, 100 की जगह 10 लिखे, बैलेंस की कैलकुलेशन सही नहीं करे, मिस्टेक हो सकती है उससे? जी सर। यस, मैनुअली हो सकती है, मैनुअली हो सकती है। अगर मैनुअली काम हो रहा है तो हो सकती है मिस्टेक कि वो 200 लिखना भूल जाए, 100 लिखना भूल जाए,
ये बैलेंस का टोटल कर रहा है, ये उससे गलत हो, उससे मिस्टेक हो सकती है। तो ये जो फिगर है ना हमारे पास रिसीवेबल की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पैसे आपने लोगों से लेने हैं। अगर आपने टाइम पर नहीं लिए तो ये बैड डेट हो सकते हैं। अगर टाइम पे नहीं लिए तो हो सकता है जो डिस्काउंट उनको देना था वो न देना पड़े। इससे हो सकता है ये नाराज हो जाए कि सर आपने टाइम पर हमें क्यों नहीं बताया। सो देयर माइट बी मेनी इश्यूज, अगर हमने टाइम पर पैसे नहीं लिए ट्रेड रिसीवेबल से, देयर माइट बी मेनी इश्यूज। तो ये बैलेंस में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसमें अगर थोड़ा भी मसला हो गया, 530 की जगह आपने 400 लिख दिया, 300 लिख दिया, तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा। तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, दोबारा गौर से सुनिएगा, इसको चेक करने के लिए कि हमारा अकाउंटेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं, साइड पे एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, जिसको प्यार से कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटेंट पे नजर रखने के लिए ही इज डूइंग अ मिस्टेक और नॉट, और वो फ्रॉड नहीं करे, फ्रॉड भी कर सकता है, वो फ्रॉड नहीं करे, इस चीज को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। प्लीज, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में दो चीजें खाली बता रहा हूं आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट महीने के एंड पे बनता है, रोज नहीं बनता, महीने के एंड पे बनता है, और यहां पर हर चीज का टोटल आता है। क्या आता है? टोटल आता है। ये कॉपी होती है, मिरर कॉपी होती है ट्रेड रिसीवेबल की। ये क्या शो करता है? ये हमें ये बताता है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं। ठीक है, जिस तरह ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होता है, सेम एज ये अकाउंट होता है। ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में कश्यप बेटा सेल्स कहां आती है? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में सर बेटा सेल्स डेबिट। डेबिट साइड पे आती है, तो यहां भी सेल्स कहां आएगी? डेबिट साइड पे आएगी। सर ठीक है, जी जी। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना, पूरे लेजर्स का समराइज हुआ हुआ जो भी हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से फातिमा बेटा मुझे बताएं कि सेल्स रिटर्न हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट। सेल्स रिटर्न खुद तो डेबिट हो जाएगा, मैं बोलता हूँ ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में। अगर इफ आई एम मेकिंग अ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट एंड ही डू सम रिटर्न ऑफ गुड्स, तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? हाउ डू आई विल रिकॉर्ड द सेल्स रिटर्न? किसको डेबिट करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा? Sales return will go credit, डेबिट I साइड, guess. शाबाश। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और क्रेडिट के क्या होगा? इफ अ ट्रेड रिसीवेबल रिटर्न एज गुड्स, कोई ट्रेड रिसीवेबल है, कोई कस्टमर है, वो हमें गुड्स वापस करता है, तो जैसे आपने बताया सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फरमाया। क्रेडिट क्या होगा? जी बेटा, अगर मुझे मिस्टर ए ने सामान वापस किया, मिस्टर ए ने मुझे गुड्स रिटर्न किए, तो मैं क्या डेबिट करूंगा, क्या क्रेडिट करूंगा? मिस्टर ए इज माय कस्टमर, ही रिटर्न अस गुड्स, तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? मैसेज में लिख दे बेटा, अगर नेट का कोई इशू वगैरह है। Sir, the customer is going to go credit and sales एक्सीलेंट return is going to एक्सीलेंट go एक्सीलेंट, debit. बहुत आला बेटा। तो मैं यही कह रहा था कि व्हेनेवर द कस्टमर रिटर्न अस गुड्स, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कस्टमर का अकाउंट है, ये सेल्स कंट्रोल अकाउंट क्या है, ये कस्टमर के लिए बन रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो ए का अकाउंट है या बी का अकाउंट है या सी का अकाउंट है, ये इंडिविजुअल अकाउंट है, ये इंडिविजुअल अकाउंट है, एंड ये एज अ होल है, एज अ होल है। द ओनली डिफरेंस इज ये सारे ट्रेड रिसीवेबल को शो कर रहा होता है, सारे ट्रेड रिसीवेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां पर हम सेल्स रिटर्न कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जिस तरह कस्टमर के अकाउंट में सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे आती हैं, तो यहां पर कहां आएंगी? क्रेडिट साइड पे आएंगी। अब इशू क्या है? अब अभी मैं इसको आगे नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये जो अकाउंट बनता है महीने के एंड पे बनता है, इसमें टोटल आता है हमेशा। लाइक इधर आ जाए हमारे पास, एक सेल्स हुई थी 200 की,
दूसरी सेल्स हुई थी 200 की, तीसरी सेल्स हुई थी 300 की। कश्यप बेटा टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी पूरे महीने में? 201 थी, 201 थी, 301 थी, टोटल कितनी हुई? सर 700। 700 बेटा, शाबाश बेटा। तो मैं यहाँ जाके 700 लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए, हमारे पास एक 100 की सेल्स रिटर्न थी, एक 50 की सेल्स रिटर्न थी और एक 20 की सेल्स रिटर्न थी। तो फातिमा बेटा मुझे बताएंगे व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स रिटर्न? 170। 170, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही फरमाया। हम लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न यहाँ पे 170। तो कंट्रोल अकाउंट में क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये एज अ होल होता है, किसी एक कस्टमर का नहीं होता, सारे कस्टमर का होता है। ये हमें शो करता है कि हमारे पास एज अ होल कितना अमाउंट है जो हमें रिसीवेबल से लेना है, कितना अमाउंट है। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है, जिस तरह कस्टमर के अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल्स आती है, यहाँ भी डेबिट साइड पे आएगी, लेकिन टोटल आएगा सेल्स का। तो मैंने टोटल लिख दिया। ये टोटल आता है सेल्स जर्नल से। कहाँ से आता है? सेल्स जर्नल से आता है। अच्छा जी, इसके बाद रिटर्न है, रिटर्न का टोटल आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया 170। अब इसका फायदा क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि हर एक टी अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता था। 530 को चेक करने के लिए हर टी अकाउंट को बैलेंस करो और उसके बाद उन सबका टोटल करो, फिर लिखो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम जस्ट क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 700, ये आ जाएगा 700 और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा बेटा? बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास 530। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी हमारे पास 530 आ रहा था और नीचे भी हमारे पास 530 आ रहा है। इट मींस हमारे अकाउंटेंट ने कोई मिस्टेक नहीं की, हमारा अकाउंटेंट सही काम कर रहा है। तो व्हाट इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उनके जो इंडिविजुअल बैलेंसेस आ रहे होते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो रही है या उसमें कोई फ्रॉड वगैरह के चांसेस हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? What is sales ledger control account? Sales ledger control account is an account which is made in order to identify errors in sales ledger. अगर सेल्स लेजर में कोई एरर्स हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, अगर सेल्स लेजर में कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको प्रिवेंट किया जाए, और उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल का टोटल आराम से मालूम हो सके, सुकून से मालूम हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। यहां तक मेरे साथ है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यस कि सर। नहीं? ठीक है। अब इसको बनाते कैसे? नाउ द पॉइंट इज हाउ टू मेक इट। तो ये बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज ये एज अ टोटल होता है, मतलब ए बी नहीं होगा, टोटल आएगा यहाँ पे हर चीज का, और ये महीने के एंड पे बनता है, महीने के एंड पे बनता है। तो उसके बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम आते हैं सेल्स के ऊपर। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम कौन सी सेल्स करते हैं, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कश्यप बेटा आप बताएं, ट्रेड रिसीवेबल को हम कौन सी सेल्स करते हैं, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? सर कैश सेल्स। कैश सेल्स में तो पैसे हम उसी टाइम ले लेते हैं, और ट्रेड फिर रिसीवेबल से क्रेडिट। पैसे कब लेते हैं? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। ट्रेड रिसीवेबल को हम सेल्स करते हैं कौन सी? क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो कंट्रोल अकाउंट किसके लिए बनता है? रिसीवेबल के लिए। तो सर सेल्स कौन सी आएगी? क्रेडिट सेल्स आएगी, ठीक है। तो सेल्स खुद तो क्रेडिट हो जाएगी और कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न खुद तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हमारा रिसीवेबल हमें पैसे दे, तो फातिमा बेटा क्या एंट्री होगी? अगर हमारे पास मिस्टर ए है, कस्टमर है, वो हमें पैसे दे, चेक दे, क्या एंट्री होगी उसकी? डेबिट क्रेडिट क्या होगा? सर डेबिट। डेबिट। जी जी, मैं बोला हमारा कस्टमर हमें चेक देता है। अ चेक इज पेड बाय द कस्टमर टू अस। सर बैंक डेबिट होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और कस्टमर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट किसका अकाउंट है? कस्टमर का अकाउंट है। तो जो भी हमने चेक रिसीव किए हैं या जो भी हमारे पास रिसीट्स हैं, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, अब वो चाहे चेक हो चाहे कैश हो, वो कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड पे आएंगी।
इसी तरीके से हम कस्टमर को क्या करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये रेफरेंस नहीं है जो मैंने लिखा है, ये मैं समझाने के लिए लिखा है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर। रेफरेंस में वैसे बैंक आना चाहिए, बैंक या कैश आना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके अलावा बैड डेट होता है, बैड डेट। बैड डेट वो अमाउंट होता है जो हमें यकीन होता है कि नहीं मिलने वाला। हमारा कस्टमर हमेशा के लिए हमारे लिए मर चुका है, हमें तलाक दे चुका है। तो बैड डेट क्या है, एक्सपेंस है या इनकम, कशफ बेटा? Sir, expense. एक्सपेंस है, तो बैड डेट खुद डेबिट हो जाएगा। बैड डेट का जो अपना अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कंट्रोल अकाउंट किसके लिए बन रहा है, सारे कस्टमर के लिए बन रहा है। तो इफ देयर इज एनी बैड डेट वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सर क्या आ सकता है? इसके अलावा हमारे पास हमें कस्टमर एक चेक देता है, उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। और वो जो कस्टमर है, फॉर सपोज एबीसी, वो क्रेडिट हो जाएगा अगर हमें कोई चेक वो देता है। ठीक है, हम ये चेक बैंक लेकर गए, बैंक वालों ने ये चेक रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने अपने पास बैंक को किया डेबिट और एबीसी को किया क्रेडिट। हम ये चेक बैंक लेकर गए, बैंक वालों ने ये चेक रिजेक्ट कर दिया कि सर इस चेक में साइन सही नहीं हुई, ये डेट बहुत पुरानी है, लास्ट ईयर की डेट है। अब मुझे बताएं हम क्या करें, चेक हो गया रिजेक्ट, इसके साथ क्या करें? ये जो संजना के अलावा बाकी लोग बताएं। आई नो कि इट्स डिफिकल्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी माइंड मैपिंग हो। हमने बैंक को किया डेबिट, हमने ये अज्यूम किया कि पैसे आ गए, लेकिन जब हम चेक डिपॉजिट कराने गए बैंक में तो बैंक वाले ने हमें मना कर दिया कि सर हम Sir, आपके bank अकाउंट credit हो जाएगा. में। एक्सीलेंट 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 बेटा। तो सर हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, तो हमने खामखा डेबिट कर दिया था। उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। और एबीसी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कि खामखा उसका बैलेंस रिड्यूस कर दिया, हकीकत में तो पैसे नहीं मिले, तो दोबारा जाके उसका बैलेंस बढ़ा देंगे जितने से हमने कम किया था। फातिमा बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि हमने जब चेक रिसीव किया था तो बैंक को किया था डेबिट। अब हम बैंक में जब वो चेक जमा कराने गए तो बैंक वाले ने मना कर दिया कि ये कैश नहीं हो सकता, इस पे साइन सही नहीं है, या बहुत सारे रीजन है, तो वो चेक रिजेक्ट हो गया। या इसको प्यार से एक नाम देते हैं, डिसऑनर्ड चेक। वो चेक बैंक वालों ने ऑनर ही नहीं किया, इज्जत ही नहीं कराई, वापस भेज दिया हमें इज्जत अफजाई करके अच्छे तरीके से। तो उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल रिवर्स करेंगे। जिस तरह हमने बैंक को डेबिट किया था और एबीसी को क्रेडिट किया था, अब बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट, और एबीसी जो हमारा कस्टमर है वो हो जाएगा डेबिट। यहां तक मेरी बात क्लियर है फातिमा बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो इसको प्यार से पता है हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक, कि बैंक ने हमारा चेक रिटर्न कर दिया, इसको हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। तो इसमें मेन चीज क्या है, कस्टमर क्या हो रहा है, कस्टमर डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये पैसे कस्टमर से लेने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई डिसऑनर्ड चेक है तो डिसऑनर्ड चेक कहाँ पर आएगा, आपका डेबिट साइड पे आएगा। कस्टमर के अकाउंट में डिसऑनर्ड चेक कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। इसके लिए कभी कभार अनपेड का वर्ड भी यूज होता है, अनपेड चेक का वर्ड भी यूज होता है। यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा, ये रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस में तो हम बैंक ही लिखेंगे क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो रेफरेंस में यहाँ बैंक आना चाहिए, लेकिन ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि डिसऑनर्ड चेक इस साइड पे आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात सारी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एक छोटी सी चीज और है मुझे समझानी है। एक बंदा है, उसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर क्या करता है, पी क्यू आर जो है मुझे लेदर देता है, मुझे लेदर सप्लाई करता है, और मुझसे जो है बैग्स भी खरीदता है। ठीक है, मुझे लेदर सप्लाई करता है ऐसा रॉ मटेरियल, मैं उस लेदर से बैग बनाता हूँ और उसको बैग भी सेल करता हूँ। तो पी क्यू आर जो है मेरे लिए दो चीजें हैं, ये पी क्यू आर मेरे लिए कस्टमर भी है, और ये पी क्यू आर मेरे लिए क्या है, सप्लायर भी है।
मतलब 2 in 1, एक तीर से दो शिकार। मतलब ये मैं दोबारा बताऊं, PQR एक बंदा है जो मुझे लेदर सप्लाई करता है, मैं बैग्स वगैरह बनाता हूँ, बैग्स, शूज वगैरह डिफरेंट चीजें, और ये मुझसे बैग भी खरीदता है उधार पे। तो PQR मेरे लिए कस्टमर भी है क्योंकि ये मुझसे सामान लेता है उधार पे, और PQR मेरा सप्लायर भी क्योंकि मैं इससे रॉ मटेरियल बाय करता हूँ और ऊपर से उधार पे बाय करता हूँ। यहाँ तक मेरे साथ है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि मेरे पास PQR का अकाउंट आ रहा होगा, 2 अकाउंट आ रहे होंगे PQR के। मेरे पास PQR के 2 अकाउंट आ रहे होंगे, सॉरी। एक PQR का अकाउंट आ रहा होगा मेरे पास एज अ ट्रेड रिसीवेबल, और एक PQR का अकाउंट आ रहा होगा एज अ ट्रेड पेबल। ठीक है, क्योंकि वो मेरा कस्टमर भी है और मेरा सप्लायर भी है। तो मैंने PQR से सामान खरीदा फॉर सपोज 300 का, मैंने PQR से सामान खरीदा कितने का? 300 का। मैं PQR के अकाउंट में वो जाके क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि जब हम कोई परचेज करते हैं, गौर से सुनना, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो मेरा सप्लायर है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो मैंने उससे सामान बाय किया 300 का, उसको प्रोसेस किया, उस लेदर को मैंने प्रोसेस किया और उससे बैग बनाए, और यही बैग इसको मैंने सेल आउट कर दिए है। इसने मुझसे आगे कुछ खरीदे थे, तो ये बैग मैंने इसको सेल आउट कर दिए 400 के। ठीक है, जब मैं इसको सेल आउट करूंगा तो ये मेरे लिए इनकम है, तो सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और मेरा जो रिसीवेबल है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी, जो मैं कहानी बता रहा हूँ कि PQR मेरा कस्टमर भी है, मेरा सप्लायर भी है। मैंने इससे 300 का सामान बाय किया, ठीक है, तो आई एम लायबल टू हिम फॉर 300, मुझे 300 पे करना है। और मैंने इसको वही सामान प्रोसेस करके बाद में उसमें एडिशन करके, यूटिलिटी ऐड करके, वो मैंने इसको 400 का बेचा। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब जाहिर है इसको कभी कभार पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये मुझे बोलेगा तला मुझे पैसे दो। अब बिजनेस के साथ समटाइम ऐसा हो सकता है कि बिजनेस के पास कैश नहीं हो और हम चाहें कि यार इसका 300 पे हो जाए। तो इज देयर एनी वे, मेरा आपसे सवाल है कि अगर हमारे पास कैश नहीं है तो कोई तरीका है पैसे एडजस्ट करने का? संजना बेटा आप नहीं बोलिएगा, कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है कि अगर मुझे 300 इसको पे करने हैं और मेरे पास कैश नहीं है, तो इज देयर एनी वे कि मैं इस 300 को एडजस्ट कर दूं? सोचें जरा। You could adjust it in the receivables account and deduct money from the एक्सीलेंट receivables account. एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा। ये बिल्कुल आपने अच्छा बताया कि लाइक फॉर सपोज एक बंदा है और उससे मुझे 400 रुपए लेने हैं और 300 देने हैं, और वो मुझे बोलता है कि सर मुझे 300 रुपए दो। तो मोस्ट इजीएस्ट वे कि मैं उसको कह देता हूँ भाई तुम्हें कितने देने हैं? 400। उससे मेरे ये पैसे क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। ये जो 300 रुपए हैं, ये जो 300 रुपए हैं, इस 400 के साथ क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। तो देयर इज वन वे, देयर इज वन वे। वो क्या है कि मैं उसको कह देता हूँ भाई तुम्हें कितने देने हैं? 400 देने हैं। मैं तुम्हारे 400 में से 300 क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ। 300 क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, ताकि तुम्हारा बैलेंस कम हो जाए। और ये 300 कहाँ एडजस्ट कर देता हूँ? तुम्हारे लाइबिलिटी वाले अकाउंट में एडजस्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, समटाइम बिजनेस के पास हो सकता है कैश नहीं हो, या हमें कैश की जरूरत हो, किसी पार्टी को पैसे देने हो, तो देयर इज वन वे, दैट इज ये जो 300 रुपए मुझे देने हैं पार्टी को, मैं इसको अपने एज ए रिसीवेबल अकाउंट से एडजस्ट करवा लेता हूँ। मैं PQR को बोल देता हूँ कि यू हैव टू पे 400, सो आई एम एडजस्टिंग योर 400 विथ दिस 300। मैं 300 यहाँ से माइनस कर देता हूँ, आपका बैलेंस हो जाएगा रिड्यूस। आपको बस 100 रुपीज देने होंगे, और ये 300 रुपीज यहाँ जाके आपकी डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। मतलब ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। कश्यप बेटा यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है? ये एडजस्टमेंट कैसे हो रही है? कश्यप, संजना, Yes, sir. कैसे? तो बेटा इस चीज को हम प्यार से कहते हैं सेट ऑफ। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? सेट ऑफ। इसको प्यार से हम कहते हैं सेट ऑफ, कहते हैं इसको प्यार से। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि कुछ अमाउंट ऐसा है जो आपने पे नहीं किया, लेकिन कोई बंदा आपका ऐसा था
जो आपके लिए कस्टमर भी था और आपके लिए सप्लायर भी था, मतलब सेम पर्सन वाज द कस्टमर एंड सेम पर्सन वाज द सप्लायर। तो आपने इन दोनों का जो अमाउंट था वो आपस में एडजस्ट कर लिया। तो उससे आपको ये फायदा हो गया कि आपको कैश नहीं देना पड़ेगा या कैश कम देना पड़ेगा, आप अपने पास कैश रख सकते हैं। समटाइम कैश नेसेसरी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया कि 300 हमें देने थे एंड 400 हमें लेने थे, तो बजाय 300 पे करने के हमने क्या कर दिया, सेफ साइड पे अपने 300 हमने बचा लिए, 300 यहाँ से एडजस्ट कर लिए और 300 हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिए। तो ये जो 300 की हमने एडजस्टमेंट की है, इसको प्यार से कहते हैं क्या, सेट ऑफ। सेट ऑफ। और इसको कॉन्ट्रा भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों सेम बंदे हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है सेम जगह पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, मतलब यहाँ PQR है, यहाँ भी PQR है। तो ओनली डिफरेंस इज पर्सपेक्टिव, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ वो ट्रेड पेबल है। तो इसको हम कॉन्ट्रा भी कहते हैं और उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर होंगे जिन्होंने सेट ऑफ करवाया होगा। तो सेट ऑफ की एंट्री क्या होती है, सेट ऑफ की एंट्री ये होती है, व्हेनेवर देयर इज सेट ऑफ, हमारे कस्टमर का बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो भी हमारा कस्टमर है PQR एज अ ट्रेड रिसीवेबल, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट, उसको क्या करूंगा, क्रेडिट। और हमारी लायबिलिटी जो ट्रेड पेबल है वो भी हमारी कम हो जाएगी, तो उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो पेपर में वो आपको क्या करेगा, बहुत सारे सेट ऑफ दे देगा, बजाय एक सेट ऑफ देने के वो आपको बोलेगा हमने पूरे महीने में 4000 के सेट ऑफ किए थे, 3000 के सेट ऑफ किए थे। द पॉइंट इज सेट ऑफ करने से हमारा कस्टमर रिड्यूस हो जाता है, हमारा एसेट रिड्यूस हो जाता है। तो मुझे बताएं कंट्रोल अकाउंट में कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे। सेंट्री को देख लें, ये हमारा कस्टमर है। जी बेटा। सर डेबिट। जी, सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि हमारा जो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है, हमारा जो एसेट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब अगर मेरा कोई ट्रेड रिसीवेबल है, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे 400 लेने थे, अब मैं उससे 400 नहीं रिसीव करूंगा, मैं 300 एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 300 एडजस्ट करने की वजह से मैं उससे कितने रिसीव करूंगा, 100 रिसीव करूंगा। द पॉइंट इज, अब ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा एसेट है। एसेट हमेशा जब भी रिड्यूस होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न से एसेट रिड्यूस होता है, आपने क्या किया, क्रेडिट। जब हमारा कस्टमर हमें पैसे देता है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हो जाता है, आपने क्या किया, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, हमारा कस्टमर रिड्यूस हो गया, हमारा एसेट रिड्यूस हो गया, आपने क्या किया, क्रेडिट। तो सेट ऑफ करने से क्या होता है, आपका ट्रेड रिसीवेबल भी रिड्यूस होता है और आपका ट्रेड पेबल भी रिड्यूस होता है। दोनों ही रिड्यूस होते हैं, दोनों ही रिड्यूस होते हैं। आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाती है और आपका जो रिसीवेबल है, आपका जो एसेट है वो भी कम हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं। एक तीर से दो शिकार इसको कहते हैं। तो बताने का मेरा मकसद है, ये हमारे पास क्या है, कस्टमर का अकाउंट है, ये हमारे पास क्या है, एसेट है। एसेट जब भी रिड्यूस होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, संजना के अलावा बाकी लोग बताएं। एसेट जब भी रिड्यूस होगा, जब भी रिड्यूस क्रेडिट। होगा, क्रेडिट होगा। शाबाश बेटा, तो हम क्रेडिट साइड पे इसको लिखेंगे। ठीक है, कोई भी सेट ऑफ हमारे पास आ जाते हैं तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसको सेट ऑफ भी कहते हैं और इसको कॉन्ट्रा भी कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर है मेरी। तो सेट ऑफ को कहाँ लिखेंगे? यस सर। ओके ओके, अच्छा अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करके जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो कहलाएगा बैलेंस CD। तो नॉर्मली बैलेंस CD आपका क्रेडिट साइड पे आता है। अगर आपका पहला साल है बिजनेस का तो देयर वुड बी नो बैलेंस BD, देयर वुड बी नो बैलेंस BD। लेकिन दूसरा साल है तो फिर ओपनिंग बैलेंस भी होगा। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या शो करता है, ट्रेड रिसीवेबल शो करता है। यानी क्या शो करता है, ये हमें ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बताता है। ये हमें ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बताता है। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। क्या होते हैं, एसेट होते हैं। तो इफ देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस तो वो हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ तक बातें सारी क्लियर है कि कौन सी चीज डेबिट साइड पे क्यों आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे क्यों आ रही है। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा एक चीज और भी है,
स्कूल वाले क्या करते हैं जब बच्चा फीस नहीं देता टाइम पर? जब बच्चा टाइम पर फीस नहीं देता तो स्कूल वाले क्या करते हैं? टॉफी तो नहीं खिलाते, वो तो मुझे पता है पक्का। क्या करते हैं मुझे बताएं? अगर आप बिजली का बिल टाइम पर नहीं दें तो बिजली वो एक काम करते हैं छोटा सा, हर बिल के अंदर होता है बकायदा, कि अगर आपने ड्यू डेट में दिया तो ठीक है, या सीआई की फीस अगर आप ड्यू डेट में नहीं देते तो फिर क्या होता है? अगर सीआई की फीस की डेट है 11 जनवरी और आप 12 जनवरी को फीस पे करने जाए तो क्या हो जाएगा? You need to pay additional charges. एडिशनल चार्ज, मतलब वो फाइन लगा लेते हैं, वो पेनल्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कभी कभार क्या होता है, हमारा कोई कस्टमर है और हमें पैसे नहीं दे रहा और हम चाहते हैं वो टाइम पर पैसे दे, हम चाहते हैं वो टाइम पर पैसे दे। तो एक तो है उसको इनकरेज करो, इनकरेज करने के लिए डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड करने से क्या होगा, वो आपको पैसे दे देगा टाइम पर, अगर आप उसको तो टॉफी दे दें। और एक तरीका है भाई, वो बंदा ऐसा है कि टॉफी खाने के लायक ही नहीं है, जो टॉफी खाने के लायक नहीं होते ना, फिर उनके साथ क्या ना, मैं उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको फिर पनिशमेंट दी जाती है, भाई ठीक है भाई आप भले आराम से लें, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा दीजिएगा, आप थोड़े पैसे ज़्यादा दीजिएगा। तो उस सूरत में क्या होता है, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन पे, क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फाइन चार्ज करते हैं, पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड हमें देना पड़ता था, तो ये हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस था, हमारे पास कैश कम आता था। पर जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, इंटरेस्ट, तो हमारे पास पैसे ज़्यादा आएँगे। जब हम पेनल्टी चार्ज करेंगे, फाइन लगाएँगे, तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये इनकम है, ये इनकम है। तो इफ एनी इंटरेस्ट इज़ चार्ज्ड ऑन कस्टमर, वो इनकम है। तो इंटरेस्ट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फाइन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन ये जो हमारे पास है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या कस्टमर, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैं रिपीट कर दूँ दोबारा अपनी बात। कभी-कभार क्या होता है, हमारा कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहा होता, तो हम उसपे क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, कि अगर आप टाइम पर पैसे नहीं देंगे, तो आपको ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम है। और हमारा जो कस्टमर है, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नॉर्मली एक चीज़ याद रख लें, किसी भी चीज़ की वजह से अगर हमारा एसेट बढ़ता हो, हमारा कस्टमर बढ़ता हो, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। लाइक सेल्स लिख लें, जब भी हम सेल्स करेंगे, हमें ये पैसे लेने हैं, डेबिट। डिसऑनर्ड चेक, हमें पैसे लेने हैं, डेबिट। इंटरेस्ट चार्ज, हमें पैसे लेने हैं, डेबिट। ये पैसे हमें मिल चुके हैं या उसने एडजस्ट कर लिए हैं, सेल्स रिटर्न एडजस्ट करने हैं, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पैसे मिल चुके हैं, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट करने हैं, मतलब बैलेंस रिड्यूस होगा, क्रेडिट। बैड डेट एडजस्ट करना है, क्रेडिट। सेट ऑफ, ये एडजस्टमेंट है, अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है सारी सेल्स कंट्रोल अकाउंट के बारे में? Yes, sir. ओके, तो इसको अच्छी तरीके से देखना है, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, वो आपने करना है अच्छे तरीके से। हम कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, हम लिखेंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स हो जाता है क्रेडिट, और कस्टमर क्या हो जाएगा, डेबिट या रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो ये कहाँ है, डेबिट साइड पे आएगा, हम लिख देंगे 1 लाख। रेफरेंस में आप खाली भले सेल्स लिख लें, ये नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न है, फिर कहाँ आएगा, हमारा एसेट रिड्यूस हो जाता है, रिसीवेबल रिड्यूस हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आप सिंपली ये सोचा करें कि ये ट्रेड रिसीवेबल है, बस सिंपली ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल के साथ जो हरकत करेंगे ना, वो यही करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, रेफरेंस में हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। अच्छा, डेट हम लास्ट लिखते हैं महीने की, वो मांगता नहीं है वैसे, अगर वो डेट का पूछे तो डेट आपने क्या करनी है, लास्ट लिखनी है।
कंट्रोल अकाउंट महीने के लास्ट में बनता है। लाइक अगर हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पे ही बनेगा ये। मतलब बैलेंस बीडी को छोड़ के बाकी सबके साथ आप क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कितना, 3000। उसके बाद है चेक रिसीव्ड। तो चेक रिसीव की एंट्री होती है बैंक डेबिट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30,000 यहाँ लिखेंगे। अब रेफरेंस में आप बैंक भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो वो इतना नहीं चेक कर रहा होता, आप चेक रिसीव भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फिर बैड डेट हुआ है, कश्यप बेटा बैड डेट कहाँ आएगा? सर क्रेडिट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, ग्रेट। बैड डेट हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 1000। उसके बाद बैलेंसेस ऑफ एसएल सेट ऑफ अगेंस्ट पीएल। फातिमा बेटा ट्राई इट, सेट ऑफ है, कहाँ लिखेंगे? Credit. एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा, हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। इसके आगे आप कॉन्ट्रा का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो सेट ऑफ का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आखिर में हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, एक लाइन छोड़ के टोटल कर लेते हैं। तो आई होप कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, ये भी आ जाएगा 1 लाख। और बैलेंस सीडी, अगर आप में से किसी की मैथ अच्छी हो, तबाही वाली मैथ्स हो, तो बताएं बेटा। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 5,000, 35,000, 36,000 और 38,500, 38,500, 61,500. 61,500। ठीक है बेटा, लेवल है बेटा, लेवल है बेटा, 61,500 हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये आगे जाके बैलेंस बीडी बनेगा। इस तरीके से आपका कंट्रोल अकाउंट बनता है। अच्छा, ये मैंने इजी वाला फॉर्मेट करवाया, अब थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था। अगर ओपनिंग बैलेंस होता, अगर होता, तो वो कहाँ आता, डेबिट साइड पे आता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई मेरी? कोई इश्यू यहाँ तक बेटा? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, ये एक सवाल है, इसमें हमें कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट पे ये देखें फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें, तो हमें कंट्रोल अकाउंट बनाना है, चीजें ऊपर दी हुई हैं, हमें नीचे खाली पुट करनी है। तो मुझे बताएं सबसे पहले, अमाउंट ओविंग बाय क्रेडिट कस्टमर, ये 1 मार्च डेट पे दिया हुआ है, क्या होगा ये हमारे पास? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग डेट पे कोई भी इस तरह का दिया हो ना, अमाउंट ओड बाय या फला, उसको हमेशा बैलेंस ट्रीट किया करें। और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स हमारा एसेट है, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ पर आएगा, वो डेबिट साइड पे आएगा। हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, और डेट हमारे पास कौन सी आएगी, सॉरी अमाउंट कितना आएगा, 36,000 अमाउंट आ जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद सर क्या करेंगे, इसके बाद आ जाए चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। फातिमा बेटा कहाँ लिखेंगे इसको? Credit. एक्सीलेंट बेटा, लेवल है बेटा, 53,800। और रेफरेंस में आप चेक रिसीव भी ले सकते हैं, और चाहे तो बैंक भी ले सकते हैं। डेट अब क्लोजिंग आएगी, यानी मार्च 31। इसके बाद आ जाए, ये भी हो गया हमारे पास डिसऑनर्ड चेक। संजना बेटा क्या करेंगे डिसऑनर्ड चेक का? रिजेक्ट हो गए चेक हमारे। डेबिट साइड लिखेंगे ना। हाँ, पैसे देने, शाबाश बेटा, तो लिखेंगे 2080। इसके रेफरेंस में से बैंक आना चाहिए, क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा। आप चाहे डिसऑनर्ड चेक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट हमारे पास अब क्लोजिंग आएगी। आ जाए आगे, कैश सेल्स, कैश सेल्स ये वाला क्या करें अपना कश्यप बेटा?
सर ये नहीं आएंगे यहाँ पे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नहीं आएगी। देखा, तंग करने के लिए जानबूझ के उसने दिया है। उसने कहा बच्चों को थोड़ा सर में दर्द होगा तो फिर काम अच्छा करेंगे, ये उसकी आदत है। सो आगे देखें, क्रेडिट सेल्स दी हुई है। क्रेडिट सेल्स हमारे पास है 51270। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे 51270, रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स। अच्छा जी, उसके बाद एक क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर। अब संजना बेटा आप खामोश रहना। देखिए समटाइम क्या करता है पेपर में, वो बजाय जैसे सेल्स है, सेल्स लिखने के बजाय वो लिख देगा इनवॉइस इशूड। क्रेडिट सेल्स बोलने के बजाय वो क्या बोल देगा, इनवॉइस इशूड। तो यहाँ भी इसने ऐसे ही सीन किया है, इसने डॉक्यूमेंट का नाम यूज कर दिया। आपने डॉक्यूमेंट से पहचानना है हुआ क्या है। तो कश्यप बेटा कैन यू, कुछ जहन में आ रहा है? हमने क्रेडिट नोट दिए हैं कस्टमर को, व्हाट डज दिस शो, हुआ क्या था? सर सेल्स रिटर्न। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा। क्रेडिट नोट जहां भी आ जाए ना, एनओटी नोट, जहन में बिठा लो, रिटर्न भी है दोनों को। और ये देख लें, हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो एक ही रिटर्न आती है, दैट इज सेल्स रिटर्न। और हम सबको पता है क्रेडिट नोट हम इशू कर रहे हैं, मतलब हम कंफर्म कर रहे हैं। तो अगर हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो इट मींस किसी ने सामान हमें रिटर्न किया, मतलब इट इज अ सेल्स रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कितनी हुई है 1750, तो लिख दूंगा 1750। रेफरेंस में मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न। जहां भी एनओटी नोट आ जाए ना, तो इट मींस कोई ना कोई रिटर्न हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम है फादर बेटा, क्या करेंगे इसके साथ? Credit. बड़ा लेवल है माशाल्लाह आपका। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट 2 होते हैं, यहाँ सिर्फ अलाउड आएगा, सिर्फ अलाउड आएगा। और बैटरी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1450, ये हो जाएगा बैड रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री के 9 मार्क्स है आपके लिए। दोनों साइड का टोटल कर लें, बताएं इसका क्या है, कितना टोटल आएगा, जल्दी बताएं। 89,300 39,300। 350 मैसेज में लिखते हैं 89,350, 89,350। तो ये बताएं बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? सर 31,400। 31,400, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी। कभी भी सवाल सीडी भी मतलब एंड लिखिएगा, आगे भी लिखिएगा, और आगे जाके हो जाएगा मार्च 31 है, तो यहाँ आ जाएगा अप्रैल 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी। इस तरीके से हमारे पास होता है कंट्रोल अकाउंट सॉल्व।